नमस्ते बच्चों। Today we will read about the physical features of India. We know that our country has 6 geography division. Means the India divided into the 6 geography division. The 6 geography division of India. हमारे इंडिया के 6 जियोग्राफी डिवीजन है जिससे हम लोग जानते हैं कि 6 पार्ट में इंडिया को बांटा गया। फर्स्ट द नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द सदर्न प्लेट्यू रीजन्स, फोर्थ द वेस्टर्न डेजर्ट्स एंड फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स द आइलैंड ग्रुप। अब हम लोग ये जानेंगे कि जितने भी जियोग्राफी डिवीजन्स है इसका फॉर्मेशन किसी न किसी कारण से हुआ और प्रत्येक जियोग्राफी डिवीजन के का फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे और वह उसका विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग द नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे नॉर्थ में हिमालय माउंटेन है। हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? किसी भी माउंटेन टाइप्स के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन फोल्डिंग और वोल्केनिक इरुप्शन के द्वारा होता है। फोल्डिंग और वोल्केनिक इरुप्शन के द्वारा होता है। किसी भी माउंटेन टाइप के स्ट्रक्चर का निर्माण जो है फोल्डिंग और वोल्केनिक इरुप्शन के द्वारा होता है। तो जैसे हम लोग का माउंटेन का निर्माण के बारे में जानेंगे तो हम जानते हैं कि हमारे अर्थ को के इनर पार्ट को 3 पार्ट से डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में बांटा गया है। वह है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो भी फोल्डिंग या वोल्केनिक इरुप्शन एक्टिविटी होता है वह अपर मोस्ट लेयर पर होता है, अपर मोस्ट लेयर पर ही होता है। लेकिन उसका ओरिजिन जो है इनर पार्ट यानी कोर से ही होता है और अपर मोस्ट लेयर जो है क्रस्ट पार्ट उस पर यह दिखाई देता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि हमारे क्रस्ट वाले पार्ट कैसे बना है। वेगनर महोदय एक जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि आवर क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ मेड फ्रॉम 7 मेजर प्लेट्स एंड 22 माइनर प्लेट्स। These plates crumble and collide to each other. वेगनर ने बताया है कि अर्थ की क्रस्ट वाले पार्ट पर 7 मेजर प्लेट्स एंड 22 माइनर प्लेट्स होता है। जो प्लेट्स आपस में क्रम्बल और कोलाइड करते हैं और क्रम्बल और कोलाइड करने से ये प्लेट्स आपस में खिसकते हैं और खिसकने के बाद होता क्या है कि एक प्लेट दूसरे पर आ जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है या आगे पीछे हो जाता है जिससे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है।
होता है। अब हम ये जानेंगे कि ये प्लेट जो है आपस में क्रम्बल और कोलाइड करते हैं, और क्रम्बल और कोलाइड जब करते हैं तो कौन कौन सी स्थिति में ये स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। तो वह होता है, पहले हम जानेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में। कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में, कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री होता क्या है कन्वर्जेंट बाउंड्री में कि जैसे दो प्लेट्स है और क्रम्बल और कोलाइड करने से एक प्लेट दूसरे के दूर चला जाता है, एक प्लेट दूसरे के दूर चला जाता है। जैसे मान लीजिए पहले एक प्लेट से हो नजदीक में, सॉरी, ये जानेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में। कन्वर्जेंट बाउंड्री, मान लो दो प्लेट्स एक दूसरे के दूर चला गया और एक क्रम्बल और कोलाइड करने से काफी नजदीक चला आए। जैसे दो प्लेट्स है, दूर था और क्रम्बल और कोलाइड करने से नजदीक चलाया। जब नजदीक चलाया तो काफी दूर रहने से ये आपस में टेक्टोनिक किया, और टेक्टोनिक होने से हुआ क्या कि एक प्लेट दूसरे के काफी नजदीक चलाया, एक प्लेट दूसरे के काफी नजदीक चलाया। तो काफी नजदीक चलाया यानी आपस में कन्वर्ज किया, तो इसको कहेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। When two plates come toward each other is called convergent boundary. Second है divergent boundary. Divergent boundary सपोज कीजिए कि दो प्लेट्स आपस में काफी नजदीक में है और क्रम्बल और कोलाइड करने से दूर चला जाता है, यहां से दूर चला जाता है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। When two plates away from each other, when two plates away from each other is called divergent boundary. जब दो प्लेट्स नजदीक हो और दूर चला जाता हो तो इसको कहेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये प्लेट्स दूर जाने से भी यहाँ के स्ट्रक्चर में चेंजिंग होगा और माउंटेन फॉर्म होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मान लो दो प्लेट्स है, पास पास में ही है, और क्रम्बल एंड कोलाइड करने से होता क्या है कि एक प्लेट आगे चला गया और एक प्लेट पीछे चला गया, या एक प्लेट दूसरे के ऊपर आ गया, तो इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। When two plates crumble and collide to each other. When two plates crumble and collide to each other due to rotation of the earth and gravitational force of the earth and tectonic of the plates, it is transformed
टू ईच अदर। अगर मान लो एक आगे पीछे चला गया, एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि डिफरेंस पैदा होगा, जिससे क्या होगा कि प्लेट्स आपस में खिसकेंगे और खिसकने से या तो वोल्केनिक इरप्शन होगा या तो अर्थक्वेक होगा और माउंटेन या अदर्स फिजिकल फीचर्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि हमारे हिमालय जो है, हिमालय जियोलॉजिक पीरियड में ही बना है, बहुत पहले से इसका निर्माण नहीं हुआ है। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय, जैसे हम जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज है और इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हिमालय स्थित है। यहाँ पर हिमालय इंडिया के नॉर्थ पार्ट में स्थित है। पहले, बहुत पहले टोटल जो लैंड मास है एक ही में इंक्लूड था, जिसको पेंजिया के नाम से, पेंजिया के नाम से जाना जाता है, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। ये टोटल लैंड मास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण 7 पार्ट में बट गया। जैसे यहाँ पर एशिया, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट, और इधर आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट फॉर्म हुआ जियोलॉजिक पीरियड में। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन जियोलॉजिक पीरियड, द टोटल लैंड मास different to each other. The total landmass divide to each other. After the formation of, before the formation of Himalaya, the total land mass includes North America, South America, Africa, Europe, Asia, Australia, Antarctica is a single land mass. Due to continental drift, the Eurasian plates separate to the Gondwana land. Means ये टोटल लैंड मास जो पेंजिया के नाम से जाना जाता है, पहले भी जाना जाता था, तो ये टोटल लैंड मास सिंगल लैंड मास में था। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो एक यूरेशियन प्लेट्स अलग हो गया। ये टोटल एक गोंडवाना लैंड का पार्ट है और गोंडवाना लैंड के पार्ट से
यूरेशियन प्लेट्स अलग हो गया। द यूरेशियन प्लेट सेपरेट टू द गोंडवाना लैंड और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यूरेशियन प्लेट से अलग हो गया। The Tethys Sea, the sediment accumulate in the Tethys Sea. The sediment accumulate in the Tethys Sea. हुआ क्या कि जब ये टोटल लैंड मास जब अलग हुआ और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, क्रम्बल एंड कोलाइड किया, तो टेथिस सी में सेडिमेंट जो है एक्युमुलेट होने लगा। The sediment accumulate in the Tethys Sea. इसमें सेडिमेंट भरने लगा और भरने से हुआ क्या कि सेडिमेंट इतना अधिक इसमें डिपॉजिट होने लगा कि यह पार्ट जो पहले टेथिस सी था, यहाँ पर टेथिस सी था, यह हिमालय का रूप ले लिया। The sediment accumulate in the Tethys Sea and form the Himalaya mountain. तो जब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ये 7 कंटिनेंट अलग अलग पार्ट में बट गया और टेथिस सी जो है, टेथिस सी में सेडिमेंट एक्युमुलेट होकर के भर गया, तो हिमालय फॉर्म हुआ। यानी मेन कारण टेथिस सी के भरने का या हिमालय के फॉर्म होने का मेन कारण है टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, इसका मेन कारण है टेक्टोनिक प्लेट, जिससे टेथिस सी में सेडिमेंट एक्युमुलेट हुआ और हिमालय फॉर्म। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इसके आगे हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे।